ईवीएम हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जनता अगर चाहती है बैलेट से चुनाव हो तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो एलन मस्क की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता की मांग को मानकर ही यहाँ के इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए। वो ईवीएम हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जनता अगर चाहती है बैलेट से चुनाव हो तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर चुनाव बैलेट पेपर से करा देने चाहिए। जनमत का सम्मान होना चाहिए। जो अधिकारी इलेक्शन कमीशन में हैं और जो सरकार भी है वो जनता के द्वारा बनाई गई है। और इलेक्शन कमीशन में बैठे, एसी के कमरों में बैठे अधिकारी भी जनता के टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह लेते हैं। तो जनता के मुद्दों को सुनना और उनको, उनके मन में लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए अगर जनता ये चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो एलन मस्क की जरूरत नहीं है। यहाँ की जनता की मांग को मानकर ही यहाँ के इलेक्शन कमीशन को ये फैसला लेना चाहिए। क्या लगता है 2400 दुरुपयोग भी हुआ इसका? अब ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ईवीएम पे चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल के और फिर और बहुत लोगों ने झूठ बोल के हमारे वोट को इस बार ले लिया है। मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये परिवार 10 दिन से यहाँ बैठा है, इंडिया अलायंस के लोगों ने हमारे लोगों से वोट ली है, क्या उनको नहीं दिखता कि हमारे लोगों की जान गई है? उनको भी इस पे सवाल खड़ा करना चाहिए। क्या वो नेता जो उत्तर प्रदेश के हैं और देश स्तर के हैं, क्या इन पीड़ितों के न्याय आंसू पूछने जाएंगे, आएंगे, इनका दुख पूछेंगे, इन गरीबों घर तक पहुंचेंगे, या फिर इनको चंद्रशेखर आज़ाद के साथ ही खड़ा होकर अपने आंसू की, अपने साथ होने वाले अन्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी? ये बात भी सर्वविदित हो रही है कि ऐसा लगता है अब चुनाव खत्म हो गया, अब इन गरीबों से उनका कोई मतलब नहीं रहा, तो इनके मरने पे भी आवाज उठाना उनके लिए कोई जरूरी बात नहीं है। भीम आर्मी किस तरीके से तैयारी? मैंने अपने लोगों से ये आग्रह किया है कि ये लोग भी बहुत मजबूत हैं, पहरेदार हैं और महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इन्होंने अपनी शक्ति बल से ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब ये किसी से झुकने वाले नहीं हैं और डरने वाले नहीं हैं। तो मैं मानता हूं कि आने वाले जो उपचुनाव है, जो खैर का प्रस्तावित उपचुनाव है 6 महीने के अंदर होना है, मैंने इनसे मांग भी की है कि सिर्फ झंडा और नारे से आगे बढ़ के अब ये उस विधानसभा की बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी तैयार कर लें और एक एक वोट भाईचारा बना के आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन में लेकर आएँ। और जो आवाज़, जिस तरह इन्होंने दिल्ली में अपनी आवाज़ पहुँचाई है, तो अगले 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भी इनकी एक मजबूत आवाज़ जानी चाहिए, जो यहाँ के कमजोर और हक वंचित समाज के लोगों से, यहाँ की सरकार से आंख में आंख डाल के सवाल पूछे। कितनी सीटों में लड़ाई, कितनी सीटों में तैयारी है, कितनी सीटों में तैयारी होगी? ये पार्टी का इशू है, मेरा इशू नहीं है। पार्टी के नेता खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी और जिले के मंडल के लोग, इनका फैसला मैं तो वर्कर